भिंड में भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा द्वारा कलेक्ट्रेट के घेराव के मामले में राघोगढ़ विधायक और गुना कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने सत्ताधारी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात है कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो उसी सरकार के एक विधायक को अपनी मांगों के लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ रहा है। जयवर्धन सिंह ने इस घटना के पीछे की मुख्य वजह खाद की कालाबाजारी को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि एक तरफ भाजपा के मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चाहे भिंड के नरेंद्र कुशवाहा हो या गुना के विधायक पन्नालाल शाह के सभी के मानेंगे कि हर जिले में खाद की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे कि किसी जिले में खाद पहुंचता है, सत्ताधारी पार्टी के दलाल उसकी कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। इस वजह से आम किसान और उपभोक्ता तक खाद नहीं पहुंचा पा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घटना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार अपनी ही नीतियों को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में बैठे विधायक को ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े तो ये सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। कल भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता रखी थी और इसी उपलक्ष्य में कल 26 तारीख को और आज 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए इस संबंध में ज्ञापन दिया है। और आज हमने गुना कलेक्ट्रेट में भी आज इस विषय को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी एक ही मांग है कि 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश के हर पिछड़ा वर्ग के परिवार को आरक्षण का बेहतर लाभ देने के लिए आरक्षण की सीमा 14% से 27% बढ़ाकर एक ऐतिहासिक निर्णय किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो पिछले 5 साल से भाजपा सरकार है उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जो स्टे कोर्ट में लगी है। अगर भाजपा सरकार के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा, सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा अगर ठीक से ओबीसी वर्ग की आवाज़ का पक्ष रखा होता तो आज दिन तक एक एक सरकारी परीक्षा में, एक एक सरकारी नौकरी में, एक एक सरकारी भर्ती में हमारे ओबीसी वर्ग के भाइयों को 27% आरक्षण का लाभ मिलता। क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर में भोपाल में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि लगभग मध्य प्रदेश में 50% आसपास पिछड़ा वर्ग का है की जनसंख्या है, लेकिन संख्या के हिसाब से पिछड़ा वर्ग के साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए आज हमने कलेक्ट्रेट में आज आकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमने निवेदन किया है एडीएम साहब से कि उनके माध्यम से तत्काल हमारी बात राज्यपाल महोदय को पहुँचे और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो भाजपा के मंत्रीगण हैं और जो उनकी कैबिनेट हैं उनको सद्बुद्धि मिले और तत्काल ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में 27% लागू।